वो नहीं श्योर करेंगे कि उनका, इसको समझेंगे नहीं कि ये हमारा पैसा है। ये नहीं कि सरकार हमको कोई भीख कर दे रही है, हम जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके सेस में से ये हमें दे रही है। ये पैसा हमारा है, सरकार का नहीं है, अफसरों का नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट का नहीं है। और हमारे पैसे का सरकार को या अफसरों का हम मिसयूज नहीं करने दें। ये है कि निर्माण मजदूरों का जो कानून है, एक लंबी स्ट्रगल के बाद 1985-86 से निर्माण मजदूरों की लंबी स्ट्रगल के बाद 96 में बना था। 10-12 साल की मेहनत के बाद लाखों निर्माण मजदूरों का बार बार पार्लियामेंट को पिटीशन देने के बाद ये कानून बना था और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीमे धीमे चल रहा था। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन हमारी गई 2006 में। उसके बाद ये पूरे देश के 6 प्रांतों से 36 प्रांतों में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। अभी ये सब इम्प्लीमेंटेशन होकर स्थिति बैठ ही रही थी कि 5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हो गए, काफ़ी 1,500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। उसके बाद सरकार की नज़र अचानक इस पैसे पे पड़ी जो सेस का पैसा है, टैक्स का पैसा नहीं है, जो उसी काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जिस काम के लिए खर्च किया इकट्ठा करा जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो अभी जो हो रहा है कि सरकार सोच रही है जो ई श्रम में इतने सारे 30-35 करोड़ लोग रजिस्टर्ड करें, उनके पेंशन देने में खर्च कर दे, तो एक झटके में 1 साल में ये पैसा ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये पैसा ऐसा है कि जो निर्माण मजदूर आज रजिस्टर्ड हो रहे हैं 30, 40, 50 साल की उम्र के हैं, जब वो 60 साल की उम्र में हों तो उनको पेंशन मिले, अभी से उनके बच्चों को 10-15 साल पढ़ाई का खर्चा मिले, उनके परिवार को मेडिकल खर्चा मिले। तो ये जो पैसे का डाइवर्जन करना चाहती है सरकार निर्माण मजदूरों के पैसे का, जो नए लेबर कोड बनाए हैं उनके नाम पर, और सारी स्टेट गवर्नमेंट सरकारों के पास जो ट्राइपार्टाइट बोर्ड है, ये पैसा उनके पास है, उन्हीं के पास रहना चाहिए। लेकिन नए कानून में ये सरकार क्या चाहती है, उसको खर्च सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये बहुत गलत बात है। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट बोर्ड के पास पैसा है, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो निर्माण मजदूरों का पैसा है। वो उस बोर्ड के पास है जिसमें मजदूर, मालिक, सरकार तीनों के प्रतिनिधि हैं, और केंद्र सरकार उसको अप्रोप्रिएट करना चाहती है और जिसको मर्जियाँ देना चाहती है। ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि निर्माण मजदूरों के 1996 के जो कानून हैं उनको पुनर्स्थापित करा जाए, उनको जो रिपील कर दिया गया है उसको ख़त्म किया जाए, और जो नया कानून है लेबर कोड का, जिसके अंतर्गत ना तो रूल्स बने हैं सेफ्टी के, आज तक 200 से ज़्यादा रूल हैं BOCW कोड में। ये सबसे ज़्यादा रिस्की इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी एक्सीडेंट, काफ़ी मृत्यु होती है, तो उसमें सेफ्टी के कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। केंद्र सरकार ने जो नई कोड लाई है उसमें कोई सेफ्टी के कानून नहीं लाई है और इस पैसे का मिसयूज़ भी करना चाहती है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं सरकार रिस्टोर करे, पुनर्स्थापित करे निर्माण मजदूरों के कानून को, और BOCW बोर्ड को उसी कानून के अंतर्गत चलने दे, नए कानून के कोड के अंतर्गत, जहां पहचान पत्र भी ख़त्म, वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन भी ख़त्म, वर्कर्स के हाथ में कोई सबूत ही नहीं रहेगा कि वो रजिस्टर्ड है। हम चाहते हैं उसका विरोध किया जाए, उसको ना आने दिया जाए। इसलिए आज हमने एक पिटीशन बनाई है जो प्राइम मिनिस्टर को देंगे, रिक्वेस्ट करते हुए कि उनकी सरकार जो है उस पर पुनर्विचार करे, पार्लियामेंट में उसको दोबारा डिबेट करा जाए। क्योंकि जब पार्लियामेंट में पिछली बार डिबेट करा था तो कोई MP वहाँ नहीं बैठे थे, सब लोग बाहर धरने पर बैठे हुए थे, सिर्फ सत्ता पक्ष के एडवोकेट वो थे MPs। इसलिए कोई भी सुधार नहीं आ सका कानून में। कानून में बहुत सारी कमियां हैं, जब तक वो सुधार नहीं होगा ये कानून इम्प्लीमेंट होने लायक नहीं है। इसी तरह से 14 साल के बाद से, 2014 के बाद से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हर साल होती थी वो होना भी बंद हो गया, जिसमें सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियनें आती हैं, जिसमें सबकी सहमति होती है तभी कानून पार्लियामेंट में पास होता है, वो भी नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं ये 2 चीज़ें ज़रूर हों, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में सारी ट्रेड यूनियनों की सहमति ली जाए, पहली बात। दूसरी बात, संसद में दोबारा से इस पर विचार करा जाए, उसके बाद है इसमें जो भी ज़रूरी अमेंडमेंट हैं वो करने के बाद ही इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात सोची जाए। फिलहाल इसको रद्द करा जाए, वापस लिया जाए। पेंशन की बात जो कर रहे थे आप लोग, पेंशन का मुद्दा उठा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी सरकार एक नई पेंशन स्कीम भी इंट्रोड्यूस कर रही है, कह रही है असंगठित क्षेत्रों में भी वो पेंशन की स्कीम लाएंगे। जो सरकार पेंशन की स्कीम ला रही है वो कंट्रीब्यूटरी है, कि लोग पैसा देंगे,
जितना जैसा पैसा EPFO देंगे, के साथ होता है। हाँ, जितना पैसा देंगे उसके ब्याज में से वो देंगे। हाँ। ये असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। हाँ। असंगठित क्षेत्र में जहाँ मजदूर को 30 दिन काम नहीं मिल रहा, हाँ। तो आप उससे 30 दिन की कंपनसेशन कंट्रीब्यूशन कैसे ले लोगे पेंशन का? उसको काम 15 दिन मिलता है, 10 दिन मिलता है, कभी 20 दिन मिलता है, तो कैसे लोगे? अपने एंड पे करे? नहीं, इसीलिए नहीं, अपने एंड पे तो हम कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो कलेक्टिव मेथड है, सामूहिक मेथड है, कि जो निर्माण मजदूर काम करता है, जितना भी काम करता है उसका 1% सेस आ रहा है ना, हाँ। उस सेस में से करे। अच्छा। तो पेंशन जो है सेस में से दी जाए, बोर्ड के द्वारा दी जाए, ना कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाए। ये नहीं कि बोर्ड का पैसा सारा इंश्योरेंस कंपनी को दे दे प्राइवेट, और फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे ना दे, उनकी मर्जी है। से आप कह रहे हैं उसको? ऊपर से सेस के माध्यम से, और सेस की बोर्ड के माध्यम से, अच्छा। कोई इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से हम बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। जो पुरानी पेंशन स्कीम है, जैसे मैं EPS पुरानी नई नहीं है इसमें कुछ भी। नहीं, वो मैं सरकारी हाँ। कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, मैं EPS 95 जो वो भी वर्कर्स में ही आते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, हाँ, वो भी नहीं हमें मंजूर है। 500-700 मिलता है, वो भी चीटिंग है एक तरह से। वो भी चीटिंग है। दिल्ली में, दिल्ली का बोर्ड 3000 रुपये महीना देता है, और उसमें हर साल 300 रुपये बढ़ोतरी है। हाँ। वो सबसे सही पेंशन है। और बाकी जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट बोर्ड है, हम चाहते हैं वो भी कम से कम उतनी दें। अच्छा। एक्चुअली हमारी मांग है कि पेंशन जो है कम से कम 5000 रुपये होनी चाहिए, और ये तब हो सकती है जब आज का जो करंट सेस का रेट है 1%, वो बदला जाए। 2% तक पार्लियामेंट में ही पास हुआ था, 1 या 2% सेस हो, तो 2% सेस लिया जाए। तो अगर 1 की जगह 2% सेस बिल्डिंग से आने लगेगा तो काफ़ी पैसे हो जाएंगे, और इस पैसे के इकट्ठा करने में भी बहुत धांधली है। हमें लगता है ये जो बिचौलिए होते हैं जो मजदूरों को लेकर आते हैं, उनके लिए क्या आप लोग ये जो पैसा हम चाहते हैं जितना भी बोर्ड का डेटा है वो वार्ड वाइज रखना चाहिए, वेबसाइट पे दिखना चाहिए किस वार्ड से कौन मजदूर है, तो मजदूर आसानी से पहचान पाएंगे कि हमारे वार्ड में ये कौन लोग हैं जो निर्माण मजदूर नहीं है, हम उन लोगों को हटा पाएंगे। तो हम चाहते हैं श्रमिक कार्ड जो बना रहे हैं, श्रमिक कार्ड को, एक तो उसका नाम श्रमिक कार्ड नहीं है, बहुत गलत है ऐसा कहना, उसका नाम है निर्माण मजदूर पहचान पत्र। उसको निर्माण मजदूर को मजदूर कह के ही हम कर रहे हैं कि हम सबको शामिल कर लें। अच्छा। तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के वाले लोग इसको लेबर कार्ड कहते हैं, हम इसको निर्माण मजदूर पहचान पत्र ही कहते हैं, जो इसका कानून में नाम है। तो वो उसमें उसके नाम पे जो धांधली हो रही है वो बंद होनी चाहिए। सोशल ऑडिट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, वो होना चाहिए हर वार्ड में, और हर वार्ड में छटाई होनी चाहिए उन लोगों की जो गैर निर्माण मजदूर हैं, क्योंकि जब तक उनकी छटाई नहीं होगी तो इस पैसे में भरपूर्ति नहीं हो सकती। उनकी छटाई होने के बाद ही सबको पेंशन बोर्ड देने की स्थिति में होगा, और एक बार ये बोर्ड सफल होगा तो बाकी सब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन सबको भी सोशल सिक्योरिटी मिल सकेगी। और क्या सुधार चाहते हैं आप? जो अभी जो नए जैसे 4 जो नए कोड बनाया, कोड कंडक्ट बनाया, उसमें और क्या उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं? उसको स्क्रैप आउट करना चाहते हैं पुराना? फिलहाल की स्थिति में स्क्रैप आउट करवाना चाहते हैं, उसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में लाके सारी ट्रेड यूनियनों की सहमति लें। जैसा हमारे देश में तरीका है, जो ILO के कन्वेंशन में भी तरीका है, जो अंबेडकर जी ने 40 से भी पहले शुरू करा था, बाद में भारत में 2040 में, कि त्रिपक्षीय बोर्ड हो, त्रिपक्षीय कमेटी हो, वो कंसीडर करे। हम चाहते हैं वही काम इसके साथ भी किया जाए और पार्लियामेंट में दोबारा बातचीत करी जाए। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से? इतने ही देना चाहते हैं कि जब तक मजदूरों की अपनी भागीदारी नहीं होगी, निर्माण मजदूरों की, और वो नहीं श्योर करेंगे कि उनका, इसको समझेंगे नहीं कि ये हमारा पैसा है, ये नहीं कि सरकार हमको कोई भीख कर दे रही है, हम जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके सेस में से ये हमें दे रही है। ये पैसा हमारा है, सरकार का नहीं है, अफसरों का नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट का नहीं है, और हमारे पैसे का सरकार को या अफसरों का हम मिसयूज नहीं करने दें। कल आपकी कहीं मीटिंग भी है सर, या आज या कल एक मीटिंग है नेशनल फेडरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड माइग्रेंट वर्कर्स की। ये एक फेडरेशन है जो हम बना रहे हैं, जो अभी प्रोसेस में है, जिसमें काफ़ी मेंबर हैं, देश भर से 15 से ज़्यादा मेंबर हैं। तो उसकी मीटिंग है यहाँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ऑफिस में, चैंसोर रोड पे।